जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता हम सबके मानस पटल के विकारों को दूर करती है। हमारी सोच में जो मलिनता है वह श्रीमद् भगवत गीता रूपी ज्ञान से स्वच्छ हो जाता है, क्योंकि जो मनुष्य जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। स्वामी विवेकानंद की बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है अंग्रेजी में कि एज यू थिंक दैट यू विल बी, इफ यू थिंक वीक, वीक यू विल बी, एंड इफ यू थिंक स्ट्रांग, स्ट्रांग यू विल बी। वास्तव में व्यक्ति की सोच जब उसके कर्मों में बदलने लगती है वह व्यक्ति स्वयं वही हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता के पावन ज्ञान के द्वारा हम अपने बुद्धि को, हम अपनी चेतना को निर्मल बनावें, इसलिए निरंतर स्वाध्याय करते रहें। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत द्वितीय अध्याय के 5वें श्लोक का पाठ करें, जिसे अर्जुन ने कहा है। अर्जुन उवाच गुरून् हत्वा हि महान् भावान् श्रेयो भोक्तुं भयजम्पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। युद्ध न लड़ने के लिए अर्जुन ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि इन गुरुजनों को, महानुभावों को न मार करके मैं भिक्षा द्वारा प्राप्त अन्न से जीवन निर्वाह को श्रेयस्कर समझता हूं, क्योंकि इन पूज्य जनों को मार करके उनके रक्त से सने हुए इस अर्थ और काम रूपी भोग से जीवन निर्वाह करना कहां श्रेयस्कर है। बंधु भगिनी, देखिए कि युद्ध के मैदान में ये बात कही जा रही है, तो हम यहां से इस बात की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं कि देखिए कि आदमी कर्म करने के लिए मैदान में खड़ा है, लेकिन फिर भी जो परिस्थितियां बन गई है उन परिस्थितियों में जो व्यक्ति निष्कर्ष निकाल रहा है वह उचित नहीं है। सामान्यतः हम यह देखते हैं कि कोई भी आदमी अपनी कमी नहीं निकालना चाहता है, अपनी गलती को नहीं ढूंढना चाहता है। वो सोचता है कि हमारा विचार ही ठीक है, जैसा मैं सोच रहा हूं वही ठीक है। तो यहां अर्जुन चूंकि युद्ध न करने का निश्चय कर चुके हैं, हथियार डाल चुके हैं, तो इसलिए वे अब ये तर्क गढ़ रहे हैं। वे इस बात को नहीं विचार कर रहे हैं कि अरे क्या केवल अर्थ और काम के लिए, क्या केवल राज्य के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है? क्या है जीवन का उद्देश्य? क्यों हम शिक्षक बने हैं? क्यों हम विद्यार्थी बने हैं? क्यों हम काम कर रहे हैं? क्यों हम नौकरी कर रहे हैं? तो केवल सबका संबंध आजीविका से ही है क्या? क्या सब कुछ जीवन जीने का उद्देश्य आजीविका ही है? लेकिन जब व्यक्ति दूर तक विचार नहीं करता है, दूरगामी विचार नहीं करता है, तब वह इतनी सी बात कह देता है और जीवन में परेशान होने लगता है कि नहीं, मैं जो कुछ कर रहा हूं आजीविका और राज्य के लिए कर रहा हूं। जबकि पूरी कथा से, पूरे युद्ध के इतिहास से
जो कुछ भी महाभारत के काल में हुआ है कि किस प्रकार से कौरव पक्ष ने अधर्म का, अन्याय का पक्ष लिया है। राज्य पर उनका अधिकार नहीं है, फिर भी वे उस राज्य पर अपना ही पूरा अधिकार जमाते हैं और न्यायोचित रूप में बात नहीं करते हैं। तो वास्तव में जो जीवन का केंद्रीय लक्ष्य है वो है धर्म की स्थापना। तो अर्जुन यहां पर भूल गए हैं कि यह युद्ध राज्य की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए केवल नहीं हो रहा है। यह युद्ध तो वास्तव में इसलिए हो रहा है कि सत्य क्या है, सत्य के अनुसार हमें जीवन जीने के लिए तैयार होना चाहिए। धर्म क्या है, न्याय क्या है, न्याय की स्थापना होनी चाहिए, धर्म की स्थापना होनी चाहिए। इसलिए उसके पक्ष को मजबूत करने के लिए यह युद्ध हो रहा है, न कि धर्म और राज्य के लिए हो रहा है। उनको यह भी नहीं विचार है कि जो हमारे, जिनको वे महानुभाव कह रहे हैं, गुरुजन कह रहे हैं, कि आखिर वे खड़े कहां हैं। अगर वे महान लोग हैं, अगर वे पावन लोग हैं, आखिर भीष्म पितामह जो कि कौरव और पांडव दोनों के पूज्य हैं, वे उस खानदान में सबसे बड़े हैं, लेकिन उन्होंने ही सबसे पहले युद्ध के मैदान में युद्ध के लिए शंख बजाया। वे इतने युद्ध के आतुर क्यों हैं? द्रोणाचार्य के बारे में अर्जुन जानते हैं कि वे ही द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य हैं, लेकिन फिर भी वे दुर्योधन की ओर से युद्ध करने के लिए खड़े हैं। इतना ही नहीं, आप देखिए कि उस समय का जो जनमत था, जो बहुमत था, वह भी दुर्योधन के पक्ष में ही था, क्योंकि 11 अक्षौणी सेना दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने अपने पक्ष में इकट्ठा कर ली थी। पांडवों के पक्ष में तो मात्र 7 अक्षौणी सेना और उनके व्यक्तिगत मित्र और रिश्तेदार बड़ी मात्रा में उनके पक्ष में थे। तो अर्जुन यदि विचार करते कि ये हमारे दादा तो हैं, परदादा तो हैं, हमारे गुरु तो हैं, लेकिन ये खड़े कहां हैं? तो वास्तव में भीष्म पितामह स्वयं एक जगह कहते हैं, महाभारत में वर्णन आता है कि अर्थस्य पुरुषो दासः। वास्तव में पुरुष जो है वह अपने अर्थ का दास होता है। बहुत प्रचलित बात वाक्य है कि इसने किसका नमक खाया है। तो ये जो बात है कि जब कोई समाज का पतन हो जाता है तो वहां केवल इतना सा विचार रह जाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल खाना, सोना, इतना ही होकर रह जाता है। हम दूरगामी विचार नहीं करते हैं कि जीवन वास्तव में मोक्ष के लिए भी है, जीवन परम शांति के लिए है, जीवन आध्यात्मिक सुख के लिए है, और वास्तव में जीवन तो सभी प्रकार के दुखों का अंत कर कैवल्य पद प्राप्ति के लिए है। जब इतने बड़े बड़े लक्ष्य व्यक्ति के विचार में, चिंतन में नहीं रह जाते हैं, तब वह व्यक्ति केवल इतना कहता है कि अर्थ और काम के लिए। इसीलिए अर्जुन यहां पर कह रहे हैं कि इन गुरुजनों को मार करके उनके रक्त में सने हुए अर्थ और काम का भोग करने से अपेक्षा है कि मैं भिक्षा वृत्ति करूं, भिक्षा मांग करके जीवन बिता लूं। बंधुओं, श्रीमद् भगवत गीता की इस अमर प्रेरणा से हम सब लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन में हमें कभी भी न्याय के पक्ष से, महान उद्देश्य के पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। प्रगति निरंतर होती जिनकी, श्रम जिनका अविराम है, इसलिए वे ही लोग आगे बढ़ते हैं जो निरंतर प्रगति के पथ पर चलते रहते हैं और सत्य के लिए संघर्ष करते रहते हैं। आइए हम सब लोग भी इस श्रीमद् भगवत गीता की ईश्वरीय वाणी से प्रेरणा लेकर के निरंतर कर्मशील बने, धर्म के तत्व को समझें और जीवन को महान बनावें, जीवन को दूसरों के लिए प्रेरणादायी बनावें, चाहे पर्यावरण हो, चाहे अपनी संस्कृति हो, चाहे अपना हिंदू धर्म हो,
अपने जितने भी कर्तव्य हैं उनको हम किसी कारण से न निभावें, ऐसा अवसर न पावें। आजकल हमारे देश में चुनाव का समय है, लोकतंत्र को मजबूत करने का समय है, लेकिन हम सब लोगों ने देखा होगा कि हमारे देशवासियों में इस समय अपने कर्तव्य को निभाने की प्रेरणा कमजोर पड़ती दिख रही है। मत प्रतिशत का गिरना क्या बताता है? तो वोटों का गिरना, वोट देने न जाना वास्तव में अपने नागरिक कर्तव्य से च्युत होने के समान है। जैसे अर्जुन युद्ध के मैदान से भाग रहे हैं, युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे हैं, वैसे भी समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको चाहिए कि वे सबको प्रेरित करें कि नहीं, एक वोट की कीमत कितनी है उसको हमें समझना चाहिए। एक वोट से समाज में विप्लव आ सकता है, एक वोट के न पड़ने से सरकार गिर सकती है, एक वोट न पड़ने से हमारे नेतृत्व वर्ग में कमजोरी आ सकती है। इसलिए मेरा आप सभी बंधुओं से, भगिनियों से निवेदन है कि कानपुर में ही नहीं, जहां जहां अभी अभी वोट पड़ना है, वहां हम सब लोग केवल गर्मी को, असुविधा को न देख करके, अपने मन का नेता न देख करके अपने राष्ट्र का चिंतन करें और वोट डालने के लिए जरूर जाएं। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जय श्री कृष्णा।